नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपनी कक्षा के सक्सेस हब में। और सभी को गुड इवनिंग। और आज हमें दिख रहा है आपको लाभ आने परसेंटेज आपका ख़त्म हो गया है। एक दो टाइप्स बचे हैं, वो करा दिए जाएंगे जब हम प्रैक्टिस है। मतलब संडे को आपकी लाइव क्लास होगी टेस्ट का, और वो सिर्फ लाइव ही रहेगी। और उसकी जानकारी आपको कल की जो अंतिम क्लास होगी, मतलब जो संस्कृत की क्लास होगी, कल क्लासेस नहीं आ पाई, मैंने बोला था आएंगे, लेकिन उसके बाद जस्ट मुझे काम लग गया तो नहीं आ पाई। बट आज हो सकता है संस्कृत की क्लास और आए, नोटिफिकेशन चेक कर लेना, आएगी, कंफर्म आएगी। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। और संडे में आपका टेस्ट है मैथ का विद लाभहानि के। आज शुक्रवार है तो लाभहानि, कल शनिवार है तो लाभहानि। और संडे ऐसा नहीं कि टेस्ट होगा तो फिर क्लास नहीं होगी, दोनों चीज़ होंगी, क्लास भी होगी और टेस्ट भी। लेकिन पहले टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग मैं बता दूंगा कल की क्लास में कितने बजे होगा, और उसका लाइव सेशन का मैं लगा दूंगा। चलें, आज मैं लाभ हानि पढ़नी है, आज पढ़नी है और कल इसको खत्म करना है। आज पढ़नी है और कल खत्म करना है। अब ध्यान से अभी 10 मिनट आप हमें सुनेंगे। लाभ और हानि भाई ये होता परसेंटेज पे है। क्या होता है? होता ये परसेंटेज पे है। जो लाभ या हानि है, किसी भी चीज की लाभ या हानि, किसी भी चीज की लाभ हो या हानि हो का आधार सदैव क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है भाई? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है भाई तुम्हारी? कॉस्ट प्राइस। हाँ, अंग्रेजी शब्द थोड़ा याद रखें जब हम यहाँ पे बोलेंगे। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे, तो इतना याद रखना। अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्रय मूल्य को सीपी कह देंगे, अंग्रेजी में बोल देंगे कॉस्ट प्राइस। तो ये लाभ होता है, ये प्रॉफिट होता है, अभी लिखवा चुके हैं। इसको हम पी से लिख देंगे। लॉस होता है, हानि, इसको एल से लिख देंगे। और क्रय मूल्य क्या होता है? तो सदैव जो आधार होता है वो क्या होता है? और हमने जब परसेंटेज की पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि आधार को 100 मानते हैं। तो आपको लाभ हानि के सवालों में सदैव क्रय मूल्य को कितना मानना है भाई? कितना मानना है? आपको क्रय मूल्य 100 मान के सवाल को हल करना है। अब इसके बाद ठीक है, क्यों मानेंगे? क्योंकि यही आधार ही क्या होगा? क्रय मूल्य ही होगा। अगर अब हम कहें कि अगर हमें L% लाभ हुआ कोई किसी क्रय मूल्य पर, जैसे क्रय मूल्य है कोई, ठीक है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है। हमको अगर लाभ हुआ, क्या हुआ? लाभ, तो हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये हो गया हमारा लाभ। और हानि हुई तो क्या करेंगे? 100 माइनस लॉस परसेंटेज, सॉरी यहाँ प्रॉफिट लिखो, और लॉस परसेंटेज। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ दोगे, हानि होगा तो 100 से घटा दोगे। और चलो एक बेसिक फॉर्मूले और लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों की बेस जिनका कमजोर होगा, जिनका नहीं होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और जिनको नहीं भी है तो इतना तो आप समझते होगे लाभ कब होगा, हानि कब होगी। एक चीज होती है आपकी सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। मैं इसलिए अंग्रेजी वर्ड कुछ कुछ लिखवा देता हूँ भाई साहब, कि कभी कभी ये वर्ड बहुत सहायता देते हैं आपको, और अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, तो हल्की हल्की अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले फिर आपको उड़ा उड़ा के मारते हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको अंग्रेजी के वर्ड याद रखना है। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसको एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मैं बेसिक फॉर्मूले लिखवाता हूँ, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिक फॉर्मूले वो मैंने कहा था मैं फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन क्यों लिखवा रहा हूँ? जिनको नहीं आते मैं, लेकिन सवालों में एक भी यूज नहीं करने वाला। यदि वो तुमसे लाभ पूछ ले तो लाभ का सीधा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हानि हो रही तो क्या करोगे? सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज लाभ पूछ ले, प्रतिशत लाभ कितना है, तो इसमें क्या करोगे? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब सीपी, क्रय मूल्य। और हानि पूछ ले, प्रतिशत हानि, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये भाई मैंने आप लोगों के लिए लिखवा दिए, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, सदैव हानि हो। अभी देखो मैंने क्या कहा था भाई, तुम नहीं समझ रहे। लाभ हो या हानि हो, इसका आधार सदैव क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। अच्छा, जैसे तुम एक बात बताओ, तुमने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी? 100 में खरीदी। ध्यान से सुना, देखो ये कंफ्यूजन हो गया हमारे तिवारी जी को भी है। 100 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी? 100 में। अब उसको तुमने 80 में बेचा, कितने में बेचा?
तो घाटा बताओ तुम्हें काय पे हुआ, 80 पे होगा घाटा कि 100 पे होगा? 100 पे हुआ। अगर वही चीज तुमने 100 में खरीदी थी, कितने में खरीदी भाई? 100 में खरीदी और तुमने 150 में बेची, फायदा हुआ? फायदा भाव काय पे तुम्हें, 150 पे कि 100 पे? तो आधार सदैव क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। जैसे वहां जब परसेंटेज निकालते थे 100 होता था, या कितना परसेंट कम कितना अधिक, तो अधिक, तो बस आधार देखना है। परसेंटेज वाले ये सारे सवाल परसेंटेज पे हैं, तो इसका आधार कितना है? 100। 100 पर ही तुम्हें लाभ, मतलब 100 का मतलब क्रय मूल, क्रय मूल पर ही लाभ होता है, क्रय मूल पर ही हानि होती है। हाँ, आपको जाना हो तो आप चले जाना, तुम बैठो, तुम्हें कौन सा वहां जाना है? अच्छा तो जाओ। अब आगे हम देखते हैं, आराम से नमस्ते मिल जाओ। हाँ चलिए, तो अब एक क्वेश्चन है हल्का सा, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हमें 15% लाभ हुआ, 15% लाभ है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो हम हल करेंगे, लेट सीपी इक्वल टू 100, मतलब क्रय मूल अपना कितना है? 100 है। क्रय मूल कितना है? 100 है। तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 15, 115 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हाल लिख दोगे। अगर हम कह देते हैं कि आपको 20% हानि हुई, क्या हुई? हानि हुई, तो भाई हमने फिर क्या करते? क्रय मूल हम क्या करते? क्रय मूल इक्वल टू 100, और हानि कितनी हुई? 20% हुई, तो हमारा जो विक्रय मूल हो जाएगा, जो एसपी हो जाएगा, जो विक्रय मूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो ये तो समझ में आ गई चीजें। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन को लेते ही आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। हाँ, बेचने पर 20% की हानि होती है, की हानि होती है, हानि होती है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? बताओ भाई, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था। देखो, अब इस सवाल को करने का तरीका देख लो भाई। इस सवाल को करने का तरीका यहां तक बारी बड़े आराम से समझने में 3 प्रकार से सवाल को कराऊंगा। फर्स्ट मेथड देखिए आप, देखो ये 20% दिया है, ये 1440 है। 20% की हानि पे हमने मान लिया पहला मेथड कि हमारा क्रय मूल्य जो है, पहला सवाल है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है। कितना है? 100 सीपी। अब हमें हानि कितनी हुई? परसेंटेज लॉस हमारा कितना है? परसेंटेज हानि बड़े गौर से समझना। अरे भाई आप समझते जाओ, इस कोर्स की चिंता ना करो। 20% की हानि हुई आपको, तो आपका एसपी कितना हो गया? एसपी मतलब विक्रय मूल्य, बताओ। तो आप क्या करोगे सर? 100 माइनस 20, 80 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये जो 80% आया, यही विक्रय मूल्य तो 1440 है कि नहीं? तो जो 1440 है वो 80% के बराबर है, तो हम बटे 80 कर देंगे। यही करवाते आए, जो प्रतिशत से सवाल लगवा रहे। जो 1440 है ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों हम बराबर हो गए, तो सवाल का विक्रय मूल्य बटे हमारा विक्रय मूल्य। अब हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य, तो हम 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा क्या आया? क्रय मूल्य निकल आएगा। काटो भाई, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटो, 4 3 12, 13 14 24, 4 6 24, तो क्या हो गया? 360 गुणे 5 बराबर कॉस्ट प्राइस। 36 पंचे 180 होता, तो 1800 बराबर सीपी आ जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, आप मानेंगे सीपी 100 है, लॉस 20% है, ऐसा आप इतना तरीका करके लगा सकते हैं। अब सेकंड स्टाइल देखो इसकी। सेकंड टाइप देखिए भाई, सेकंड टाइप में आप इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं। हमें पता है कि 1440 में, अब पेपर में कैसे करेंगे? 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। अगर 20% की हानि हुई तो बचा कितना? कोई भी चीज 80 बचा, तो 1440 है किसके बराबर? 80 के बराबर, 100 बराबर होगा। सीधा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 1800, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं।
थर्ड मेथड। तीसरा देखिए, तीसरे में हम इसको छुएंगे नहीं, अभी इसको छुएंगे नहीं। देखो 20% की हानि है 20% की हानि। बताओ 20% को हमने क्या लिखवाया था, 1/5 लिखवाया था कि नहीं। तो जो ये ऊपर आता है ये प्रॉफिट या लॉस होता है, क्या होता है, और नीचे होता है जो उसका सीपी होता है। तो ये तो अपना लॉस है, सवाल में लॉस कहा, ये सीपी है कि नहीं। तो लॉस कितना, हानि कितनी है, हानि 1 रुपए की है। कितने रुपए की है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है भाई, 5 रुपया है। तो बताओ विक्रय मूल्य आप बता दोगे कितना होगा, 4 रुपया। तो जो 4 रुपये तो 1440 के बराबर है। तो 1440 है किसके बराबर, 4 रुपया के बराबर। हमें निकालना है 5 रुपया की कीमत। काट दो, 4 × 12, 4 × 24, 360, 5 सब सही है मुझे लग रहा है। आज तुम लेट हो क्लास में। 1800 कितना आ गया, 1800 आ गया। तो ये देखिए एक सवाल 3 तरीके। अच्छा बताओ इसमें परसेंटेज लग रही पूरी कि नहीं, अगर लग रही है तो यस करें, यस करें, कमेंट बॉक्स में लिख के रखा हाँ सर परसेंटेज लगे। एक भी सवाल फॉर्मूले से नहीं, बिना फॉर्मूले के करेंगे। आप लोगों को जो सवाल नहीं आते उनके आप क्वेश्चन भेज दिया करें। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते इसका मतलब या तो आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फर्स्ट सीधा समझ लो कि आप घर पे क्वेश्चन नहीं लगाते। अगर लगाते होते तो क्वेश्चन फंसते, या फिर मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन फंसते ही नहीं। तो 2 चीजें हैं। आज मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना कमेंट जरूर करें, ये मेरी हृदय से आकांक्षा है। आप सभी लोगों की कमेंट जरूर आनी चाहिए, हाँ सर क्या है भाई, कारण बता दें। या तो इतना अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सारे सवाल बन रहे, या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल लगा ही नहीं रहे हो। तो बता दीजिए भाई, काय को हम अंधेरी ढूंढें। पंचल क्या कहते हो, आ रहे समझ में। हाँ चलो एक देखें, एक वस्तु को 17,600 में बेचने पर 12% की हानि होती है। लो भाई एक वस्तु को, करो क्वेश्चन, कलम चलाओ। एक वस्तु को मैथ में जब तक पेन नहीं चलाओगे मैथ नहीं आएगी। एक वस्तु को 17,600 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। देखते हैं किसका उत्तर पहले आता है। हानि होती है, बहुत अच्छे, वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत अच्छे पांचा, बहुत अच्छे। वस्तु का क्रय मूल्य, तुम तो मतलब ये मान लो रॉकेट हो। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, बस कितना होगा। अब हिंदी की क्लास और देखो तुम मेरी, फिर तुम्हें और मौज करवाएंगे हम। 12% की हानि होती है, एक वस्तु को बेचने में 12% की हानि होती है। तुमने बता दिया 20,000, बहुत अच्छे। चलो एक वस्तु को 17,600 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। भाई 12% की हानि हुई, क्रय मूल्य हम मानेंगे सीपी कितना है हमारा, 100 है। लॉस कितना है हमारा, 12% है। तो हमारी एसपी कितना हो जाएगा, 88%। तो ये जो एसपी है ये विक्रय मूल्य आ गया, और यही तो विक्रय मूल्य दिया 17,600 में बेचने पर। तो 17,600 बटे 88, 1% की वैल्यू आ गई। हमें 100% चाहिए तो गुणा 100, 22 चौका 88, 22 अट्ठे, अरे वाह अच्छा तुझे तो पढ़ा आने लगा। 4 दूनी 8, 200, 200 गुणा 1000। पांचल कैलकुलेशन तूने इतनी तगड़ी कब से कर ली थे, हैं? पलक झपकते ही क्वेश्चन उड़ा दिया, 20,000, वाह क्या बात है। अगला उड़ा देखता हूँ तुझे कैसे लगाता है, मतलब इतनी तगड़ी मौज कर दी आज तो तुमने, हमारे भी होश उड़ गए थे, इतना तेज है। देखो एक वस्तु को देखते हैं, इस क्वेश्चन में तुम क्या करते हो। एक वस्तु को तुक्का तो नहीं मार दिया था। एक वस्तु को 6,480 रुपए में, 6,480 रुपए में बेचने पर 8% लाभ होता है। हाँ जल्दी बता, लाभ होता है। वस्तु का, गई थे इस पानी में, वस्तु का मौज कर रहे थे हमसे, क्रय मूल्य बताइए। अब बताओ, आ गया, क्या बात है, कितना आ गया? अरे वाह पंचाल, मैं खुश हो गया। बस तेरी तो बस मंगनी करवानी पड़ेगी अब, है बच्चा बड़ा हो रहा है, पाकिस्तान नल्ले की तरह है। बहुत अच्छे, आप लोगों की भी कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए इतनी स्पीड से। ये लगता है कि हाँ अब पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि तूने पढ़ा है मैथ को उससे अच्छी, लेकिन दोबारा पढ़ रहे हो। अब ये लोग एक बार पढ़ रहे हैं, दोबारा ये लोग पढ़ेंगे तो उससे फास्ट देंगे, इतना मुझे पता है। चलो एक वस्तु को, अच्छा ससुरा का 6,480 रुपए में बेचने पर 8% लाभ होता है। भाई सीपी हम कितना मान लेंगे, 100 रुपए। प्रॉफिट कितना है हमारा,
8%। तो एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 108। तो भाई ये 108 ही तो 6480 के बराबर है। तो 6480 बटे 108 गुणा 100। अब 100 का किया 8 से कर दिया होगा सीधी भाग देता हूँ 6 बार। वाह हम ना देंगे भैया 6 बार, हम 12 इसको 12 से काटेंगे हैं। 12 नम्मा 108 क्योंकि 12 पंचे 60 बरचौक 48। हम तुम्हारे इतने होशियार नहीं है ना नौक्षक चुंगन। अब तुम ही हीरो 6000 रुपये 5 तेरा जीडी निकलना चाहिए। तो इस बार मैथ में 25 करके आना, मेरी इज्जत बचा लेना बेटा, जूनियर एजेंट जैसी डूब जाए। एक वस्तु को इतने में बेचने पर 8% लाभ होता है। इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए, कई लोगों को मेथड अच्छा लगता होगा। 8% है, 8% को क्या लिख सकते हो बताओ, इसमें थोड़ा टफ हो जाएगा। क्या लिख सकते हो 8% को लिख सकते हो 8/100, 4 दूनी 8 25। मतलब ये कह सकते हो कि 2 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट है, 25 रुपया सीपी है, तो 27 रुपये तुम्हारा एसपी होगा। तो जो 27 है जो 6480 के बराबर है, गुणे कितना 25 गुणा 25 नुत्ती 27, हाँ 9 7 63 9 दूनी 18, हाँ क्या 3 से काटोगे तो 24 240 गुणा 25 कर लेना, इतनी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 0 25 100 10 25 दूनी 50 10 60 6000, तब भी आपका 6000 आएगा। दोनों मेथड हो गए। चले अगला क्वेश्चन देखें पंचायत। अब तो तुम छाए और तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। अब इतना टफ क्वेश्चन रखूंगे तुझे बने ना। चल देखता हूँ। चलो भाई एक वस्तु को तुक्का तो नहीं मारा भाई। एक वस्तु को 22,400 रुपए में, ये पहले तो लगा ली सवाल तुमने इसी टाइप में नहीं, यही सवाल संख्या रटी हूं, बेचने पर 14 सही 2/7%। अब हवा किसकी तुम्हारी। लाभ होता है वस्तु का सीपी बताइए, वस्तु का सीपी क्रय मूल्य बताइए। अब इस क्वेश्चन को भाई आपने जो मेथड अभी 100 से करा था वो नहीं कर पाओगे। अब इसको तो तुम्हें वही करना पड़ेगा भिन्नात्मक फॉर्म में बना के। फिर खाओ मत, पता था हमको तो वही करेगा। हाँ चल कर भाई कैसे भी कर। हाँ 22,000 में बेचने पर क्या करोगे, 1 से 14 सही 2/7 करोगे, फिर उसको तोड़ोगे। कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से करो। चलो भाई अब हम कराते हैं, आपने कर लिया होगा। तो 22,400 को बेचने पे 14 सही 2/7% लाभ होता है। कल मैंने कहा था कुछ याद कर लेना। तो 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 14 7 98 2 100 1/7। तो 1/7 आ गया भिन्नात्मक फॉर्म में। तो 1 रुपए हमारा प्रॉफिट है, 7 रुपए हमारा सीपी है। तो सीपी 7 रुपए है, प्रॉफिट हमारा 1 रुपए है, तो एसपी हमारा कितना हो गया 8 रुपए। ये 8 रुपए 22,400 के बराबर है। गुणा 100 कर दो भाई, उसको दे दीजिए आप। हाँ 4 दूनी 8, यहाँ 25 कर दो, 2 से काटो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। क्लास में क्यों नहीं था भाई सुबह। चलो ठीक है 25 दूनी 50 5 25 5 30 3 25 30 28 कितना आ रहा। ये तो 16,000 आ गया। कहूँ गलत होगा, कहीं गलत हो गया। हाँ गलत तो हो गया भाई, अरे गलत हो गया, इतना थोड़ी आएगा। 22,400 है, 22,400 ये विक्रय मूल्य है। 8 में आएगा, कोने निकालना कितना 7 रुपए का निकालना, अपन वहां 25 कर गए, यही तो गलती हो गई। 25 थोड़ी होगा, 8 से काटो, 8 दूनी 16 16 4 2 6 8 8 64 2800 गुणे 7 0 0 8 7 55 5 7 14 14 5 19,600 रुपए इतना आ रहा होगा। नहीं आ रहा भैया, यही आएगा। तुमने क्या किया, अच्छा कई ओवर स्मार्ट बंदे बन गए होंगे। तो भाई ओवर स्मार्ट जिसको बनना है तो ऐसे करना है जैसे हमने बताया। अगर तुमने सीपी 100 मान के किया है भाई, जब एसपी मानना ना तो 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ना, तो 14 7 98/7 100/7 लिख के जोड़ देना, तो 800/7 हो जाएगा तुम्हारा एसपी। अभी 800/7 भाई तुम इसके बराबर कर लेना, 22,400 बटे 800/7 ऊपर गुणा करा देना और 100 से निकाल लेना।
2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो वही बनेगा, सेम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। 22 4 गुणे 7 गुणे 100/8। देखो अगर हम देखें तो 22 400 गुणे 7/8 सेम फॉर्म बन गई। देखो सेम फॉर्म बन गई तो यही आ जाएगा 1 लाख। अगर किसी को ऐसे करना, बट जब भी ऐसे परसेंटाइल होगा करे तो इस मेथड से किया करो, सेकंड मेथड से। चले आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए भाई। अब थोड़ा क्वेश्चन बदलेगा, तैयार रहना, क्योंकि अब आप लोगों को इस मेथड पे क्वेश्चन आने लगे और हम आशा रखते हैं कि आप करेंगे। देखो एक वस्तु को 2160 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। 16% लाभ कमाने के लिए 16% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, उसे कितने में बेचना पड़ेगा। भाई आपको फेयर रजिस्टर जो बना रहे हो तो इसमें लिख लेना टाइप 2, ऐसे लिख लिया करो। क्या टाइप यहां से बदल गई सवाल की तो जल्दी कर लोगे। चलो भाई उसने यहां देखो पहले तो क्वेश्चन क्या बदल दिया, कितने में बेचना पड़ेगा। इस बार तुमसे सीपी ना पूछ के क्या पूछा है, एसपी पूछा है। ठीक है चलो इस सवाल को कर लेते हैं हम। 2 मेथड बताएंगे, फर्स्ट मेथड से करें। एक वस्तु को 2160 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर सीपी हमारा 100 है तिवारी, ठीक है, लॉस परसेंटेज हमारा 10 है, तो भाई ये बताओ एसपी कितना हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो 90 है वही तो 2160 के बराबर है। 5 साल समझ हीरो ना बन, गुणे 100 करोगे, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 216 गुणे 100/9, 3 3 9, 3 से काटोगे तो 7 21, 3 दूनी 6, 24 72। तो ये बताओ ये 2400 रुपए तुम्हारा सीपी आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम्हें कितना 16% लाभ कमाना है। कितना कमाना था लाभ, अच्छा इसमें सीपी अपन ने गलत निकाल दिया। अब यहाँ पता है 16% लाभ के लिए क्या करोगे, 2400। अब चलो निकल आया तो इससे भी कर लो, 2400 का 16%/100। लेकिन हम ये मेथड करानी नहीं चाह रहे थे, मैं समझाने के चक्कर में करा दिया। 16 जगह 64 4 6 16 3 32 36 384, तो 4 8 7 2784 रुपए में बेचते हो वस्तु को। कितने में बेचते, 2784 रुपए में बेचे तो उसका ये एसपी निकल आया। लेकिन ये मेथड आपने कर लिया ठीक है, बट इसको समझना नहीं। चलो यहां से देखो, चलो मेथड जो हम बताना चाह रहे थे, 2116 है कितने के बराबर, 90 के बराबर। ये तो यहां तक तो सबको समझ में था। हमें कितना 16% लाभ कमाना है। अगर हमें लाभ कमाना होगा तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, फिर भाई लाभ के लिए एसपी कितना होगा, 116 होगा। 116 होगा तो बस अब हमें वैल्यू 116 की निकालनी है। गुणा 116 कर दो, 0 से 0 काट, 9 से सीधा काट दो, 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 9 चौका 36। तो 116 गुणा 24 बचा, 24 छिक्का 144 की 4 हसलाई 14, 24 14 कितना हो गया, 24 14 हो जाएगा तुम्हारा 38 की 8 हसलाई 3 और 24 3 27, 2784 वही आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आ गया। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मेथड बेस्ट है, वो नहीं करना उसमें सीपीपी निकालना पड़ेगा। वो मैं बाई मिस्टेक समझाते हुए तुम लोगों को बता गया बेसिक मेथड। भाई क्या है समस्या, ये कि सुबह से छोटे बच्चों को पढ़ाओ तो वही समस्या रहती है, वही दिमाग में रहता है, तो बता गए। चलो इसका सेकंड मेथड भी देखो। हर सवाल के 2-3 मेथड मैं बताते जा रहा हूं आप लोग। इसमें क्या कहा, 10% हानि हो गई, कितनी हो गई भाई, 10% हानि हो गई, लॉस हो गया। लॉस कितना है, 10% लॉस है, मतलब 1/10 है, तो लॉस कितना हो गया भाई 1 रुपया। सीपी कितना है 10 रुपए, तो एसपी कितना हो गया 9 रुपया, 9 रुपया हो गया। तो भाई देखो 2116 है 2160, 9 रुपए के बराबर है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। 2160 है 9 रुपए के बराबर, और हमें निकालना कितना है भाई, हमें निकालना 116 का, गुणा 116 करा दो, बात खत्म हो जाएगी, कर लो, ठीक है कर लेना, हो जाएगा। चलें अगला देखें, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखें पंचायत क्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर 6800 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत, उसे कितने प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत, अरे लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, उसे कितने में बेचना पड़ेगा। कितना लाभ कमाना है भाई, 20% लाभ कमाना है। तो देखो इस सवाल को अभी हम समझा रहे हैं, पहले देख लो। एक वस्तु को 68,500 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है भाई, तो हमने सीपी मान लिया 100 है और हमारा लॉस कितना है भाई, लॉस 15 है। तो आप पहले तो एसपी निकाल लिया करो, एसपी 85 रुपए आएगा। ये एसपी हमारा है, ये सवाल का, दोनों को बराबर कराओ, बराबर का मतलब एक की वैल्यू निकालो। अब हमसे पूछा क्या है, 20% लाभ कमाना है। 100 तो था, अगर 20% लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। 17 पना 85, 17 चौको 68, 400 हो गया। 400 से काटोगे 80 हो जाएगा। 80 गुणे 1200, 12 8 96 होता है, 9600। कर लो भाई, कर लीजिए, क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, थोड़ी देर में बता रहा था आपको। हाँ, अगला देखें भाई क्वेश्चन, क्लास कंप्लीट हो जाए। अगला टाइप देख लीजिए आप। अगला टाइप देखिए, देखो ए ने एक वस्तु, ए ने एक वस्तु 21,000 रुपए में खरीदी। 21,000 रुपए में खरीदी। कितने में भाई खरीदी, 21,000 रुपए में खरीदी। उसने बी को 20% लाभ पर बेचा। उसने बी को 20% लाभ पर बेचा। कितने में बेचा, 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे 10% लाभ पर, बी ने इसे 10% लाभ पर ए को बेचा, नहीं सी को बेचा, सी को बेचा। कितने में बेचा, सी को बेचा। बताओ सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, बताओ सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। भाई ये क्वेश्चन है, करके दिखाइए आप लोग। हाँ हाँ भाई, अगली चीज देखिए, क्लास के बाद कर दे रहे। चलो कितना, नहीं चलो सॉल्व करते हैं। तुम्हें इसको बोलना नहीं है, पहले तो कहो कि हम नहीं छुएंगे इसको, बोलो नहीं छुएंगे। हमने मान लिया कि ए ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, ये ए ने खरीदी। ए ने 20% के लाभ पर कितना, बी को बेचा, तो बी ने इसको 120 में खरीदा, ये बी की कीमत आ गई। ठीक है, और सी, बी ने इसे 10% के लाभ पर, भाई यहाँ 10% लाभ हो रहा है, बी ने 10% लाभ किया, मतलब 12 रुपए लाभ निकाला। 120 का 10% 12, तो 132 रुपए में ये सी ने खरीदा। तो यही तो कह रहा है, बताओ सी ने कितने में खरीदा, सी ने 132 में खरीदा। अब भाई निकालो कैसे 132 में, तो जो 132% आया, देखो ये जो 2100 रुपए था, 21,000 रुपए था तुम्हारा, हमने इसको क्या माना, 100 माना, तो ये दोनों बराबर हैं। अब हमें निकालना कितने की वैल्यू, 132 की। 2 जीरो से 2 जीरो, 210 गुणा 132 करो, कितना आएगा, 5 साल। 0 21 दूनी 82 की 2 हासिल नहीं 4, 21 3 4 67 की 7 हासिल नहीं 6, 21 6 27, 27,720 रुपए। क्या करते हो भाई। अच्छा भाई,
कई लोगों को समस्या हो रही होगी सर 21,000 क्यों छोड़ दिया। हम भाई हमने इसलिए छोड़ दिया, देखो 21,000 से भी कर दे तो आ जाता, 21,000 लेते फिर उसका 20% निकालते, फिर उससे 21,000 धन 21,000 का 20% ऐसे करते, फिर तुम लोग 21,000 धन 21,000 का 20% बटे 100, फिर इसको जोड़ते, फिर इसका 10% निकालते तो निकलता, तो यही आता। दूसरा मेथड इसके देख लीजिए भाई क्या है, इसने कहा 21,000 रुपए, तो पहले 21,000 रुपए को रखो, 20% का लाभ का 120 बटे 100, फिर 10% का लाभ का 110 बटे 100, तब ये सी की वैल्यू आ जाएगी। कितना की वैल्यू आ जाएगी? सी की आ जाएगी। कर देना आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 और काट दो, 1 से 1 काट दो, 21 गुणा 120 गुणा 11 कर लेना, आ जाएगा इसका गुणा, क्योंकि 21 11 का गुणा 132 होता है, तो कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 27,720 रुपए। लेकिन ये मेथड सही है, क्यों? यदि वो कह देता कि बताओ बी ने कितने रुपए में खरीदी, तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे 21,000 बटे 100 गुणे 120। अब इसमें थोड़ा समस्या होगी, या और पूछ लेता, कुछ भी क्वेश्चन घूमेगा, देखो अभी घुमा रहे हैं क्वेश्चन। चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्या हो गया? पंचर क्वेश्चन है कैलकुलेशन। गुणा को योग अलग, अच्छा गुणा नहीं बन रहा है तुझे, बहुत अच्छे बेटा। योग अलग कर रहे थे। अच्छा अच्छा, योग गुणा का भी योग होता, वाह क्या मेरे शेर है। तो आजा सुबह वाले बैच में आजा बेटा, सुबह आजा, तुझे गिनती बाहर से सिखाऊंगा। आजा आजा, उसमें खटकना बर्बाद है, सुबह से उसमें आजा। एक वस्तु खरीदी, काय कोई हार आज भी मतलब में कंपटीशन में, एक वस्तु खरीदी, उसने इसे 10% हानि पर, उसने इसे 10% की हानि पर बी को बेचा, बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेचा, हानि पर सी को बेचा, किसको बेचा? सी को बेचा। यदि सी ने उस वस्तु को, यदि सी ने उस वस्तु को 7,920 रुपए में खरीदा हो, तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? दो मेथड, बहुत अच्छे पंचल आ गया गुणा भाग तुझे। फिर इस बार चलो, ए ने एक वस्तु खरीदी, हमने मान लिया भाई ए ने कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में खरीदी, इसे 10% की हानि पर, माइनस 10% की हानि मतलब 10 रुपए, 90 रुपए में किसको बेच दिया? बी को। ये बी की कीमत आ गई। बी ने इसे 20% की हानि पर, 20%, तो 90 का 20% बहू का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना? तो 72। सी ने इसे कितने में खरीदा भाई? और सी की कीमत दे दी कितनी? 7,920 रुपए, तो ये 72 के बराबर हो गया। ए की कीमत पूछी, गुणा 100 से करा दो। करो भाई, 72 से काटो कैसा? 72 एकम 72, 7 बचेगा, 72 एकम 72, 110 गुणेंगे 100, कितना हो गया? 11। या तो ऐसा कर सकती हो, या फिर क्या कर सकते हो, ए ने मान लो ए ने खरीदी थी कोई वस्तु, उसको 10% की हानि पे 90 बटे 100 पे बेचा, फिर 20% की हानि हुई तो 80 बटे 100 पे बेचा, तो उसकी जो कीमत हुई वो 7,920 रुपए हुई। काट दो भाई, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 8 72 0, 8 8 0, तो ए बटे 100 बराबर 110, तो ए बराबर हो जाएगा 110 गुणा, ये भी 11,000 से ज्यादा है। अब कुछ सवाल इसलिए उड़ा रहे कि ये सारे मेथड बता चुके हैं, इनमें कोई देखो ये एरो मेथड हमने पहले भी सिखाया था आपको। क्रिमेट देखो, ए ने एक वस्तु को खरीदा, उसे 10% की हानि पर बी को बेचा, बी ने उसे 20% की हानि पर सी को, सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा और ए से बेच दिया। तो भाई ये सवाल ऐसे काफी करवा चुके हैं। चलो चलो पांचाल इसमें और देखते हैं। अब कुछ सवाल में हम ही करेक्शन कर देते हैं भाई। हैं? ए ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बी को बेचा, 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने इसे 12 सही 1/2% हानि पर सी को बेचा। और यदि सी ने उस वस्तु का 8400 रुपए में खरीदा हो, यदि सी ने उस वस्तु को कितने में? 8400 रुपए में खरीदा हो,
रुपए में खरीदा हो तो बताओ इन्हें उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी, भाई बताओ। सवाल वही है, ये इसलिए कहा क्योंकि आप सोच रहे हो सर पहली बार लाभ लिए, दूसरी बार हानि ली, इस बार लाभ हानि ले ली, तीनों प्रकार के सवाल करा दिए ताकि आप कहीं ये ना कह पाए अरे सर ये वाला क्वेश्चन छुड़वा दिए। अब करो भाई, कैसे करोगे? हमको तो भैया ये सबसे सरल लगते हैं, इसमें एक ही मेथड। देखो इसमें कई मेथड कर सकते हो आप। पहला मेथड, अब ये जो वो रहा था ना गुणा करने वाला 100 120 करके कर रहे थे, वो नहीं होगा। एरो मेथड अप्लाई कर दो भाई साहब। एरो मेथड यदि आपको समझ में आ गया तो 50% आपकी अर्थमेटिक का पोर्शन खत्म हो जाता है। चलें हम देखो, ए ने एक वस्तु हमने मान लिया 100 में, ये 100 रुपए कीमत किसकी थी तिवारी? ए की थी। खरीद कर उसे 20% लाभ पर बी को बेचा, हमने इससे 20% लाभ निकाला, 20% और 100 का 20% 20 होता है बेटा। तो यहां कितना आ जाएगा? 120। ये बी की कीमत हो गई। किसकी कीमत हो गई? ये बी की कीमत हो गई। बी ने इसे अच्छा उस ये ने एक वस्तु खरीदी और उसने इसे 20% लाभ पर बी को बेचा। बी ने इसे 12% की हानि पर, तो -12 सही 1/2% हानि भाई। अच्छा 12% हानि का मतलब हुआ क्या? 12 दूनी 24 25, 25/2 मतलब 1/8, 1/8 हुआ। कल सिखाया था, इसका मतलब क्या होता है? 1/8। तो 120 का 1/8 निकालो तो 15 आएगा, तो -15 कर दो और 120 में से -15 जाएगा तो कितना बचेगा? 105। तो 105 में ये सी ने खरीदा इसे। किसने खरीदा? और सी ने खरीदा कितने में? 8400 में। तो क्या 105% 84 के बराबर होगा? तो हमने ऐसा पहली क्लास में बताया था, 105% बराबर 8400। तो बबू का 1% बराबर 8400/105। अब अगर उसने ए की कीमत पूछी तो 100 से गुणा करा दो, यदि बी की कीमत पूछी होती तो 120 से गुणा करा देते। हमें ए की पूछी है तो हमने 100 से करा दिया। हाँ 21 पंचे 105, अरे 21 से क्या होगा? हाँ चलो 21 पंचे 105, 21 चौका 84, 400, 5 से काटोगे 80 बार, 80 गुणा 100 8000। तो भाई सवाल इस मेथड से तत्काल हो गया। अब जो अभी हमने और मेथड बताया था कि मान लो ए ने खरीदा, ठीक है, 20% लाभ हुआ 120/100। अब भाई यहां जब ये प्रतिशत में आ जाए, बटे में आ जाएगा तो भाई मिश्रित भिन्न के रूप में परसेंटेज दे देगा। अब बताओ क्या जोड़ के करोगे गुणा? नहीं कर पाओगे ना। और देखो यहां हमने तुम्हें जुगाड़ बता दी क्या है, इंडिया जुगाड़ पे चलता है। 75 तुम्हारी नहीं तो ठीक है, शानदार है। चलो ये सवाल समझ में आ गया। हमने कहा तुम भी चलते हो उसी पे। चलो एक क्वेश्चन और करो। बस मस्ती हो गई नहीं होनी थी। चलो क्वेश्चन देखो अगला। चलो फिर मिटाते हैं इसको। एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% हानि होती है। उस वस्तु को 2040 रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को 2040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होता है? कितने प्रतिशत लाभ होता है भाई बताओ। एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ उसे कितने में बेचा जाए कि कितना लाभ हो जाए? हैं? अच्छा उस वस्तु को 2040 रुपए में बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा? अभी कहा था कि 20% लाभ पे बेचेगा तो क्रय मूल्य बताओ। अब इसने क्या दिया? 2040 पे बेचेगा तो कितना लाभ होगा बताओ। चलो भाई करो भाई पंचा। चलो एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ये बताओ सीपी कितना है भाई? अभी तुम्हारा 100 है, लॉस कितना है? 10%। तो एसपी कितना हो गया तुम्हारा?
90। तो 1530 जो है वो 90 के बराबर है कि नहीं बताओ। 1530 जो है तुम्हारा वो 90 के बराबर है कि नहीं, इतने के बराबर है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकाल दे तो हमें निकलता परसेंटेज। क्या निकालते हैं हम? परसेंटेज। क्योंकि हम ये मान के चला कि 90% है। देखो ऐसे करने में हमारा क्या निकलता 1530 बटे 90 में, कि अभी हम परसेंटेज निकाल रहे, लेकिन अब वो सॉरी अभी हम क्या निकालते, कोई राशि निकाल लेते कितने रुपए में होगा। जैसे हमें यहाँ दिया होता 8% लाभ, तो गुणा 8 करा के वो राशि निकाल लेते। लेकिन इस बार इसने क्या किया, राशि दे दी। तो अब इसका मेथड थोड़ी बदल दो बेटा। क्या बदल दो कि ये जो 90% है, देखो हमने तो आपको सिखाया, तो 1530 जो बराबर है वो कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। तो 1530 रुपये जो है वो 90% के बराबर है कि नहीं। अबे यार अभी तक कैसे करते थे, यहाँ देख 90% अभी करते थे 1530 के बराबर, 1% निकाल देते तो 1530 बटे 90 यही करते थे कि नहीं। और हमें यहाँ जो पूछा होता था, जैसे कहते थे 20% लाभ, तो 120 से गुणा करा देते। लेकिन इस बार ये कंडीशन नहीं है। क्या है, हम करेंगे वही, बस उल्टा घुमाएंगे। यहाँ 1530 रुपए जो है 90% के बराबर है कि नहीं। तो 1 रुपए कितने के बराबर होगा ये बताओ, 90 बटे 1530 के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमसे पूछा कितना है, 2040 रुपए, 2040 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 90 बटे 1530 गुणे 2040। ये परसेंटेज में आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आएगा, बस इसको कैलकुलेशन करना था। अगर हम 17 से काटना चाहें, 17 7 19 17 17 153, तो 17 नम्मा 90 बार कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा। 17 एकम 17, 18 19 20 3 34 हो गया। तो 17 दूनी 34, 120, 90 से 90 तो कितना 120%। और 120% जबकि वस्तु थी कितनी 100, हो कितनी गई 120%। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया। अबे यार 120% का मतलब क्या हुआ, वस्तु पे 20% का तो लाभ हुआ। 100 की वस्तु थी, 120% हो रहा है, तो कितना लाभ हुआ। अबे लाभ कितना हुआ, 120 तो हो गई वस्तु, लेकिन लाभ कितना हुआ 20%। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और करो इसी पर, तुम लोग गोलमोल होते रहोगे भाई। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो आप और अलग तरीके से कर सकते हो, अलग तरीका देख लो। ये आ गया समझ में। चलो हम यहाँ प्रॉफिट लिखे दे रहे हैं, देखो तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 माइनस 100 मतलब 20%। देखो भाई इसको एक सवाल और कर लो इस मेथड से, अगर वो इसी सवाल को दूसरा मेथड। हाँ भाई यहां तक तो तुम्हें सेम करना है, यहां तक तो इतना निकालना है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, जो हमारा 1530 रुपए था, कितना 1530, ये 90 के बराबर होता था कि नहीं। अगर हम इसमें गुणा 100 से करा लें तो ये हमारा सीपी निकल आएगा कि नहीं, ये बताओ पहले। सीपी 100 ही तो है हमारा, निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 17 बार कटेगा। तो जो हमारा सीपी हो गया वो कितना हो गया, 1700। कह रहा है कि अब उस वस्तु को 2040 में बेचो। तो एसपी हमारा 2040 हो गया कि नहीं हो गया। अभी कह रहा है कि अब उस वस्तु को कितने में बेचो 2040 में। फिर बताओ कितने प्रतिशत लाभ होगा, हमसे परसेंटेज लाभ पूछा है। तो ये बताओ पहले तो लाभ कितना होगा। तो लाभ होगा साहब 340 रुपए, होगा कि नहीं होगा। लाभ 340 होगा, कितने पे होगा 1700 पे, गुणा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 17 दूनी 34, 10 दूनी 20, 20% लाभ हो गया। या तो इस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म लगेगा, कुछ नहीं होगा, बस ये तो कॉन्सेप्ट है, करना वही है तुम लोगों को। सीपी निकाल लो, एसपी दिया है, लाभ निकाल लेना। चले अब हम एक और नए प्रकार के सवाल की ओर चलते हैं, और शायद ये सवाल होंगे आज के अंतिम सवाल। और इस टाइप की आशा करते हैं कि आप लोग सवाल धड़ फेल लोगे क्वेश्चन को, कि नहीं उड़ा पाओगे बताओ। धड़ाधड़ उड़ाओ क्वेश्चन को। फिर कल बेईमान बट्टी को ले आएंगे, तुम्हारे सब बेईमान है, 5 वाले हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, चलो कि नहीं है, ईमानदार आदमी हो तो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य वैक्सीन भगवाना बुरी बात है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है कि अच्छी बात बताओ, अच्छी बात, इसलिए तो हाथ में दर्द है मेरे। उसके क्रय मूल्य, हाँ लगी दूसरी रोज, क्रय मूल्य का 4/5 भाग, क्रय मूल्य का 4/5 भाग है। सौदे में कितने प्रतिशत भाग है, सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई बताओ भाई। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का।
अब देखो, अभी तक हम बताते रहे जो का होता था वो कहाँ रखा जाता था, जिसके साथ का जोड़ा नीचे, इसमें किसके साथ का जोड़ा, क्रय मूल्य का। भाई ये जो भाग दिया है ना, यही तो तुम्हारा सवाल है, ये जो भाग दिया है बबूगा, यही तेरा क्या है पंजा सवाल है। अच्छा बताओ, उसके विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य नीचे वाला रहा होगा, क्योंकि हमने बताया था जिसके साथ का जुड़ा हो वो कहां रखना है, नीचे। तो इसने हमारी बात मान के नीचे रख दिया, तो ये हमारा 5 रुपया क्या हो गया, सीपी, और 4 रुपया क्या हो गया, एसपी। तो सीपी जब हमारा 5 रुपया है और एसपी हमारा 4 रुपए है, तो बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो लॉस हुआ। अरे 5 रुपए में खरीदी रहे, 4 में बेच दी, 1 रुपए की हानि ले ली। 1 रुपए की हानि हुई कितने पे, 5 पे गुणा 100, 20% की हानि। इससे सरल सवाल बताओ होंगे क्या, इससे सरल सवाल बताओ पंचाल होंगे क्या। या दूसरा देख लो, हम सीधा रखो, जिसके साथ का है वो नीचे होगा, जिसके साथ का है वो नीचे होगा, बस। या ऐसा रख लो, जो पहला शब्द है वो अंश होगा, दूसरा शब्द हर होगा। चलो अगला देखो, अगला देखो, चलो अगला सवाल। अगर इसी सवाल को हम कह देते, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 भाग है, तो सौदे में बताओ प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। क्वेश्चन वही है, भाषा का खेल है पांच। किसका खेल है, भाषा का खेल है। जल्दी से बताओ, और क्लास समापन की ओर है अपनी। जल्दी से भाई क्वेश्चन को बताओ, क्लास को समापन करना है अपने। हाँ तो देखो, इसमें कुछ नहीं है। का शब्द किसके साथ जुड़ा, इस बार विक्रय मूल्य के साथ जुड़ा, तो 4/5 लिख लिया। तो इस बार विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 5 रुपए। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जिसके साथ का जुड़ा। तो भाई सीपी 4 है, एसपी 5 है, तो यहां प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 पर गुणा 100, 25। पहली बार क्या हुआ था भाई, 25% लाभ हो गया। ठीक है। और दूसरा तरीका जो हमने बताया था, पहला शब्द अंश में होगा, तो पहला शब्द क्या है, क्रय मूल्य, अंश में ना। दूसरा शब्द हर का होगा, हर का हो गया। एक और क्वेश्चन कर लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद अगले टाइम से कुछ और क्वेश्चन रह गए, कल अपनी लाभ हानि शेष खत्म कर दी जाएगी। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का, हाँ पंचाल आंसर की आशा करते हैं, लिखते ही आया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। क्विक जल्दी बोलो बे यार, क्या था देख, 60%। हैं 60%। यस सही है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा 5 रुपए क्रय मूल्य है, 3 रुपया लाभ का गुणा 100 कर देता, 20-25 आ जाता कि नहीं आ जाता। चलो हाँ भाई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब 8 रुपए हमारा क्या हो गया, देखो 5/8 में देखो 8 रुपए क्या हो गया हमारा, एसपी क्या हो गया, एसपी 8 रुपए है, सीपी 5 रुपया। बताओ 5 की खरीदी, 8 में बेच दी, लाभ कितना हो गया, लाभ प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ। ये 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने में, 5 पे गुणा 100, 5 20, 60% का लाभ का। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें आप लोग, क्या कर दें, शेयर कर दें। लाइक का मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि काफी लोग आते हैं और डिसलाइक करके चले जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो लोग आते हैं और डिसलाइक करते हैं। खुशी का कारण ये है, कम से कम बेचारे आते तो हैं चैनल पे, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। हाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सर कह रहे हो, कई दोस्त सोच रहे होंगे सर हम 2 साल से, भाई 2 साल से क्यों, उसमें मटेरियल कम डलता है। लेकिन समस्या ये है ना, ये कभी कभी क्या होते हैं, कम मटेरियल ही घातक होता है। हाइड्रोजन बम इतना सा होता है, तो फिर समझ रहे विस्फोट होता है। समझदार हो आप लोग। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, के सक्सेस ऑफ नाम से। हाँ संस्कृत क्लास आज होगी, आशा है कि होगी, नोटिफिकेशन चेक करिए, होगी, लेकिन रात में 11 बजे ही कन्फर्म है। रात की 11 के पहले नहीं होगी, रात में 11 बजे संस्कृत ही होगी, सदैव चलेगी वो। तो आज कन्फर्म आएंगे, आज रूप आएंगे, बालक के रूप, राम के रूप, ऐसे ही बताएंगे। और उन रूपों को सुने जरूर, कन्फर्म आज क्लास होगी, 100% होगी, कमिटमेंट है मेरा कि क्लास होगी। और कल की क्लास की भी भरपाई की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन इसके बाद। जिन्हें सोना हो वो सो सकते हैं, गुड नाइट उनके लिए, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, सतर्क रहें, दीपावली भी अच्छी तरीके से मनाना, बट पढ़ाई पे फोकस जाना करना। 28 नवंबर आपका एग्जाम है,
आपका एडमिट कार्ड 17 को आ जाएगा। काफ़ी कम दिन बचे हैं। मैंने तो बोला है कि मैथ्स से मैं छुटकारा दिलवा दूंगा आपको 10 तारीख तक। 10 तारीख तक संस्कृत से भी मेरी तरफ से फ्री हो जाओगे, और 10 तक इन्वायरमेंट और हिंदी बचेगी, साइकोलॉजी उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। 4 विषय तो मैं निपटा दूंगा, क्योंकि देखो आपका लाभ हानि कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद सारा अभी आज मैं संडे में खत्म हुआ, और संडे में आपका टेस्ट में आपकी औकात पता चल जाएगी कि कितना आप लोगों ने सीखा है। इसलिए पढ़ते रहें, टेस्ट जरूर दें। लाइव सेशन चलेगा, कमेंट ऑलरेडी पढ़े जाएंगे। मैं उसमें जरूर देखूंगा कितने लोग प्रतिभाग करते हैं, कितने लोग प्रतिभाग नहीं करते हैं। ये फाइनल में देखूंगा कि हाँ भाई वास्तविकता में इस क्लास का कोई महत्व है या नहीं है। और टेस्ट निर्धारण करेगा आपकी संख्या कितनी हो रही है उस दिन, और उस संख्या पर हम बताएंगे हाँ भाई कि नहीं बच्चों के अंदर जोश तो है मेरे प्रति। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो टेस्ट अभी से बता दे रहा हूँ। संडे को टेस्ट दोपहर में 1 से करते तुम्हारी, क्या कहते हो, दोपहर में 1 बजे से फाइनल रहा। टेस्ट दोपहर में 1 बजे से 2-2:30 बजे तक चलेगा आपका। लगभग उसमें आपके 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। लाइव सेशन चलेगा। उस दिन आपकी संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। आज से बता दी 1 से 2 बिल्कुल कन्फर्म टाइम है, 1 से 2 में। अब उस दिन कई लोग बहाने भी बनाते, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप लोग लाइव सेशन के लिए बाय बाय, टेक केयर।